हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हरियाली तीज का पर्व जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्त्री के श्रद्धा, प्रेम और तप की कहानी है। वह यही तिथि है जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना के लिए इस निर्जला व्रत को करती है। भगवान शिव पार्वती को शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप किया था और हर जन्म में उनका तप और भक्ति तीव्र होती चली गई थी। परंतु भगवान शिव तो वैरागी थे। उन्होंने सांसारिक संबंधों से कोई मोह नहीं था। माता पार्वती ने एक जन्म वन में रहकर कठोर तप किया था। ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल, केवल सूखी घास और पत्ते खाकर, कभी कभी वायु पीकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। इनके इस तप से तीनों लोक कांपित हो उठे थे। देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनके समर्पण के आगे नतमस्तक हो गए। आखिरकार जब पार्वती का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और उनकी आंखें बंद हो गई और उनका तन व्रत और तप से तप कर सोने सा दमकने लगा, तब भगवान शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार कर लिया था। शिवजी ने उनके समर्पण को देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप अतुलनीय है। तुम्हारा धैर्य, निष्ठा और प्रेम अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती को तीज माता और श्रृंगार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करती है वह अपने जीवन में हमेशा सौभाग्यवती रहती है। माता पार्वती का यह व्रत केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं करता, यह तो उनके हृदय की पुकार थी। उनका अडिग प्रेम, उनका निश्चल समर्पण और परम पुरुष के प्रति उनकी आस्था थी। उनका हर जन्म इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ था कि भगवान शिव जो अर्ध नारीश्वर के रूप में पूर्ण करना है, देवी सती के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव से प्रेम किया था। किंतु पिता दक्ष द्वारा शिव का तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ में आत्महत्या कर ली थी। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और पुनः तपस्या के लिए मार्ग पर चल पड़ी। नारद मुनि ने हिमालय और मेनका को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। माता मेनका पहला तो चिंता में पड़ गई कि शिवजी तो एक योगी है, भस्मधारी हैं, शमशानवासी हैं, क्या वे मेरी कन्या के योग्य हैं? परंतु पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था। उनका प्रण अडिग था। उन्होंने बचपन से ही शिवजी का पूजन करना आरंभ कर दिया था। एक दिन माता पार्वती अपने सखियों के साथ नदी के तट पर गई। उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर पूजा किया और मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव का आवाहन किया। सखियों ने उत्सुक होकर पूछा, हे सखी, क्या तुम सच में इतने कठोर व्रत कर रही हो
पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मेरा विश्वास तो पक्का है। शिव ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और वही मुझे स्वीकार करेंगे, यह मेरा विश्वास है। उस दिन की आस्था और भक्ति का यह फल हुआ कि भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं माता पार्वती की उसी निष्ठा और प्रेम को आत्मसात करती है। वे न केवल निर्जला व्रत करती हैं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखती हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करती हैं। विशेषकर हरे वस्त्र को हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें देवी पार्वती की कथा, उनकी भक्ति और उनके विवाह की घटनाएं भी संजोई हुई हैं। संध्या समय महिलाएं व्रत की कथा सुनती हैं, जिसमें शिव पार्वती के पावन मिलन की गाथा सुनाई जाती हैं। विशेष थाली सजाई जाती है, जिसमें पूजन सामग्री रखी होती है। लाल चुंदरी, सुहाग की साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, काजल, हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें की जाती हैं। एक मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती की बनाकर या खरीदकर मूर्ति को सजाकर उसका पूजन किया जाता है। महिलाएं श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण करती हैं और माता से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आपने शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान दे। अब हम श्रद्धा भाव से सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा, जिसमें माता पार्वती ने कठोर तप और राजा हिमावान की चिंता और भगवान शिव के मन में उत्पन्न भावनाओं का रहस्य छुपा है। राजा हिमावन और रानी मेनका को जब नारद मुनि ने यह बताया कि उनकी पुत्री पार्वती पूर्व जन्म में देवी सती हैं और इस जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अवतरित हुई है, तब हिमावान को अत्यंत विस्मय हो गया। वे सोचने लगे कि शिव तो सन्यासी हैं और शमशानवासी है, उनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, गले में नाग रहते हैं और वे तो वितारंगी हैं। ऐसे योगी को वह अपनी कन्या कैसे दे सकते हैं। रानी मेनका भी यह बात सुनकर चिंता में पड़ गई, परंतु पार्वती के चेहरे पर कोई संशय नहीं दिखा। वह तो बचपन से ही शिव जी का ध्यान करती थी। मिट्टी के शिवलिंग की मूर्ति बनाकर पूजा करती, बेल पत्र अर्पित करती और गंगा जल से अभिषेक करती थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। जब वे किशोर हुई तो उन्होंने पति से आग्रह किया कि वन में जाकर तपस्या करेंगी ताकि वे शिव को प्रसन्न कर सके। हिमावान ने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु पार्वती को निश्चय देखकर वे मौन रह गए। पार्वती वन चली गई। उन्होंने पर्वत की गुफा में निवास किया, कठोर तप आरंभ कर दिया। आरंभ में वे केवल फल और कंदमूल पर आश्रित रहीं, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर तप करने लगी और पूर्ण निर्जला व्रत धारण कर लिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया, त्वचा से हड्डियां झलकने लगी थी, परंतु उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सूर्य की प्रचंड किरणों में बैठकर ध्यान किया, ठंडी रातों में खुले में रहकर शिव का जाप किया और अपने मन, वाणी, कर्म को पूर्णतया शिवमय बना लिया। उन्होंने तब से तीनों लोकों को चकित कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, परंतु पार्वती ने कहा, मुझे केवल शिव चाहिए,
मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। उधर कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। उन्हें जब देवगणों ने पार्वती के तप का वर्णन सुनाया तब वे बोले, मैं जानता हूँ कि वह देवी कौन है। वह सती है जो अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे इस प्राप्त करना चाहती है कि प्रेम त्याग चाहता है, अहंकार नहीं। मैं उनकी अग्नि परीक्षा से परिचित हूँ, किंतु इस बार मुझे उनके धैर्य की गहराई जाननी है। यह कहकर उन्होंने एक परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा ताकि वे पार्वती के मन की परीक्षा लें। सप्तऋषियों ने जाकर कहा, हे देवी, शिव जी तो तपस्वी हैं, भस्मधारी हैं, न तो वे गृहस्थ जीवन के योग्य हैं, न ही वे पत्नी के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई भोग नहीं। आप जैसी सुंदरी और सभ्य कन्या को कोई और दिव्य वर मिल जाएगा, श्री विष्णु, इंद्र या कोई अन्य। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे न ऐश्वर्य चाहिए न भोग। मैं जानती हूँ शिव कौन है। वह ही मेरे आत्मा के परम साथी हैं। वह सृष्टि के आदि और अंत हैं। शिव ही काल है, शिव ही कालातीत है। मेरे शिव मेरे लिए प्राप्त है। सप्तऋषि नतमस्तक हो गए और उन्होंने लौटकर शिव को सब कुछ बता दिया। तब शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भी वही प्रश्न दोहराया, कन्या, शिव तो जटाधारी हैं, उनके पास न गहने, न वैभव और न शमशानवासी हैं, भूतों के साथ रहते हैं। क्या तुम उनके साथ विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, जो शमशान में शांति ढूंढ सकता है वह जीवन में मुझे स्थायित्व देगा। जो अपने सिर पर मृत्यु को धारण करता है वह मुझे जीवन देगा। मैं किसी सांसारिक मोह से नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम से जुड़ना चाहती हूँ और वह प्रेम मुझे केवल शिव में दिखता है। यह सुनकर भगवान शिव ने अपना ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैलाश के सभी प्राणी पुलकित हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर सभी पार्वती के तप को नमन करने लगे। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम तीज माता के नाम से पूजा किया जाएगा। हरियाली तीज के दिन जो स्त्री तुम्हारी कथा सुनेगी, व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव ने भी वचन दिया कि जो भक्ति इस दिन व्रत करेगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके बाद माता पार्वती कैलाश लौट आई। हिमालय पर भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने विवाह के लिए स्वर्ग से रत्नों और पुष्पों की वर्षा। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त चुना। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह मंत्रों का उच्चारण किया और विष्णु जी ने कन्यादान किया। समस्त ब्रह्मांड में उस दिन दिव्यता की ध्वनि गूंज रही थी। देवी पार्वती और भगवान शिव का यह विवाह केवल दाम्पत्य बंधन नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। यह विवाह दो चेतनाओं का मिलन था।